हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्टेनाइजेशन की। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि किसी भी वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन को स्टेनाइज करते क्यों हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया हुआ था कि किसी भी नॉन कंसंट्रेशन से अननोन कंसंट्रेशन को कंपेयर करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको स्टेनाइज करते हैं। देखिए आपके सामने डिफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड। सबसे पहला वर्ड आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कंसंट्रेशन होता क्या है। तो किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी घोल में कितनी मात्रा में कोई चीज़ घुला हुआ है। अगर आप सपोज़ करिए कि कॉस्टिक है तो कॉस्टिक कितनी मात्रा में पानी में घुला हुआ है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वही उसकी कंसंट्रेशन होती है ना। तो उस किसी भी कंसंट्रेशन को जानना है और प्राइमरी स्टैंडर्ड के यूज से। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, जो स्टैंडर्ड एग्जैक्ट वैल्यू का होता है, जो हमें पहले से पता होता है, जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, और उनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, दूसरा एक सोल्यूशन या स्टैंडर्ड बना रहे होते हैं जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन बोलते हैं। जब उसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए एक स्टैंडर्ड का ही काम करता है। तो किसी भी सोल्यूशन का एग्जैक्ट कंसंट्रेशन जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज़ करके एक स्टैंडर्डाइजेशन का मेथड प्रोसेस कर रहे होते हैं। उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन कहते हैं। इसका हम आपको प्रोसेस आगे समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा होता है। तो ये समझ लीजिए कि बेटा नॉर्मली ये जो होता है लेबोरेटरी में या किसी भी मतलब R&D में, क्या जब किसी R&D लैब में जो क्या करते हैं, इसका यूज़, इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस होता है कि एक्यूरेसी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, कैलिब्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं और उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे होते हैं। इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, टाइट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ट्रिपलेट में हम टाइट्रेशन को मार रहे होते हैं, है ना। तो हम एक प्राइमरी स्टैंडर्ड लेते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, जो हमारा सोल्यूशन बनाया होता है उसके साथ हम उसको टाइट्रेट करते हैं। मिनिमम जो है बेटा 2 बार से लेकर के हम 3 या 4 बार तो हम करते ही हैं। स्टेप्स की बात करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, पहले हमको ये सिलेक्ट करना होता है हमारी SOP के अकॉर्डिंग कि क्या है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा होगा जो कि बहुत प्योर और स्टेबल होता है, लाइक एक KHP हो गया आपका, सपोज़ करो, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन की, है ना। हम वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमारा वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन बन गया, फिर क्या करते हैं हम उसके लिए फिर एक प्राइमरी स्टैंडर्ड लेते हैं जिससे हमको उसका टाइट्रेशन मारना है, किसका, जो हमने सोल्यूशन बनाया है। उसके बाद हम टाइट्रेशन मार रहे होते हैं 2 से 3 बार 4 बार, जो हम टाइट्रेशन मारते हैं एक्यूरेटली, धीरे धीरे ध्यान से। और उसके बाद हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हम उसकी RSD फाइन करते हैं। RSD 0.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले 0.2 की लिमिट थी, अभी 0.5 की लिमिट है। उसके बाद उसका हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करने का मतलब ये हुआ कि उसकी डिटेल्स लिख करके हम एक फ़ाइल में जो हमारी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें लिख करके उसको हम रखते हैं रिकॉर्ड्स के लिए, जिससे बाकी दूसरे लोगों को भी आइडिया लगे कि इसकी नॉर्मलिटी या इसकी मोलारिटी क्या है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आपको हम आगे एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको एग्जाम्पल से चीज़ें शायद थोड़ा ईजिली समझ में आ जाएँ, है ना। जिन्होंने वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन पढ़ा है उनको पता होगा स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इजी वे में जो आपके ब्रेन में चीज़ें चली जाएं और आपको एक बार चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, इस वजह से हम जो इस वीडियो को लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे आप HCl या NaOH का सोल्यूशन बना रहे होते हैं, तो सपोज़ करिए जैसे आप NaOH का सोल्यूशन बनाते हैं, तो आपने NaOH का सोल्यूशन बनाया, है ना। तो NaOH के पैलेट्स के साथ में या फ्लैक्स के साथ हम जो है NaOH का सोल्यूशन बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड लेते हैं जो कि हमारा हो गया KHP। तो KHP मीन्स होता है पोटेशियम हाइड्रोजन पेटलेट। तो हम जब NaOH का सोल्यूशन बना रहे होते हैं, तो जब NaOH का सोल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन, तो उसकी हमें नॉर्मलिटी निकालनी पड़ती है। और उसकी नॉर्मलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, KHP का यूज़
करते हैं और KHP लेते हैं, और KHP को क्या करते हैं एक निश्चित मतलब मात्रा में जिस वेट करके हम वेइंग बैलेंस पे जैसे 0.5 1 ग्राम समथिंग जो भी हम लेते हैं उसी हिसाब से हमारी रीडिंग्स आती हैं, और उसको फिर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। फिर उसमें हम फिनोल्फिन इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर का यूज़ क्या करते हैं, इंडिकेटर हमें बताता है कि हमारा एंड पॉइंट कब आया। उसकी हेल्प से ही हम जान पाते हैं कि हमारे वॉल्यूमेट्रिक जो टाइट्रेशन हो रहा होता है उसका एंड पॉइंट आया या नहीं आया। तो हम उसमें क्या करते हैं, इंडिकेटर डालते हैं और उसके बाद उसको हम टाइट्रेट कर रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो चाहिए या फिर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, हम आपको जो है उससे रिलेटेड भी वीडियो ला करके चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं उसी पे जिस पे हम बात कर रहे थे। NaOH का सोल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं, उसके 12 से 24 घंटे हम क्या करते हैं उसको रखते हैं स्टीयरिंग पे। उसके बाद हम क्या करते हैं उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम 0.5 ग्राम KHP लेते हैं 200 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। उसमें हम 100 ml के नियर अबाउट वाटर लेते हैं और उसको क्या करते हैं ब्यूरेट को हम जो NaOH का हमने वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन बनाया होता है उससे हम ब्यूरेट को भरते हैं और उसके बाद हम उसको 3 बार टाइट्रेशन मारते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम उसकी RSD फाइन करते हैं। पहले तो हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन का फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है। फिर हम उसकी RSD फाइन करते हैं और जितना जैसे सपोज़ करिए हमने 1 नॉर्मल का सोल्यूशन बनाया है तो 1 नॉर्मल जो NaOH है हमारा उसकी नॉर्मलिटी हमारा क्या है ±0.10 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा और बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए। और किसी भी तरह का डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उससे भी रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। थैंक यू।